तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान इतिहास की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है गोविंदराज से। गोविंदराज थे कौन? तो गोविंदराज पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान के, या फिर जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, उनके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की। रणथंभौर को पुराने समय में रणथंभौर के नाम से जाना जाता था। फिर उसका नाम परिवर्तन या फिर अपभ्रंश होते होते रणथंभौर हो गया। रणथंभौर से रणथंबन और रणथंबन से रणथंभौर। यह रणथंबन नाम कहाँ से आया? तो ये जो रणथंभौर का दुर्ग है वो थंबन पहाड़ी पर स्थित है, और नीचे की जो घाटी है उसे रण कहा जाता था, जहाँ पर चौहान वंश के जो शासक थे वो युद्ध किया करते थे। तो इन शब्दों को मिलाकर रणथंभौर या फिर रणथंबनपुर नाम पड़ा। उसके बाद रणथंभौर वंश की वंशावली स्टार्ट होती है गोविंदराज से। गोविंदराज जिन्होंने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की 1194 ईस्वी में। उसके बाद राजा बनते हैं बल्लण देव, जो कि 1226 ईस्वी में मतलब इल्तुतमिश से युद्ध किया, और इल्तुतमिश ने बल्लण देव को हराकर रणथंभौर पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद प्रहलादन राजा बने। उसके बाद वीर नारायण राजा बने, जिन्होंने इल्तुतमिश से संधि करने की कोशिश की, परंतु इल्तुतमिश ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इनकी हत्या करवा दी। उसके बाद वीरभान या फिर वाघभट राजा बने, जिन्होंने 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने पर रणथंभौर पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं हमारे जयद्रथ सिंह या फिर जय सिम्हा, जिनका शासनकाल 32 वर्षों का रहा। और इन्हीं 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में इनके पुत्र हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी रणथंभौर के दुर्ग में बनाई, जिसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं। उसके बाद राजा बने हमीरदेव चौहान, जिसे हम उनकी हठधर्मिता के कारण जानते हैं, जिनके पिता का नाम जयद्रथ सिंह था, माता का नाम हीरा देवी था, पत्नी रंगदे, पुत्री देवलदे और देवलदे या फिर पद्मला थी। उसके बाद इनके गुरु का नाम राघव देव था। इनके दरबारी विद्वानों में नाम आता है विजयादित्य या फिर बीजादित्य का। इनके पुरोहित विश्वरूप थे। अब हमीरदेव की हठधर्मिता और हमीरदेव की जानकारी के स्रोत हम कौन कौन सी बुक से मिलते हैं? तो सबसे पहले हमें हमीरदेव की जानकारी के स्रोत में नाम आता है हमीर महाकाव्य का, जो नयन चंद सूरी द्वारा लिखा गया। उसके बाद हमीर रासो, जो जोधराज द्वारा रचित हैं। उसके बाद हमीर हट और सुरजन चरित्र, जो कि चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। उसके बाद हमीर बंधन, जो कैलाश अमृत या फिर अमृत कैलाश द्वारा लिखा गया। उसके बाद हमीरायण, जो व्यास पांडव द्वारा लिखा गया। उसके बाद कुछ विदेशी मुस्लिम बुक आती हैं, खजाइन उल फुतूह, जिसे हम तारीख़ अलाई भी कहते हैं, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन है या फिर उनके अभियानों का वर्णन है। और मितवा उल फुतूह, जिनमें जलालुद्दीन खिलजी की जो युद्ध अभियान है उनका वर्णन है। ये दोनों बुकों के राइटर कौन है? तो इन दोनों बुकों के राइटर अमीर खुसरो हैं। उसमें भी हमीरदेव का जो जिक्र मिलता है। उसके बाद बलवंत शिलालेख, जो कि कोटा में मिला, उसमें क्या हुआ? तो उसमें कोटि यज्ञ जो हमीरदेव द्वारा किया गया, उसका जानकारी मिलती है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हमीर द्वारा रचित श्रृंगार हार काव्य रचना हमें हमीर द्वारा मिलती है। उसके बाद हमीर ने 32 खंभों की छतरी रणथंभौर दुर्ग में बनवाई, अपने पिता जयद्रथ सिंह की स्मृति, 32 वर्ष की शासनकाल की स्मृति में। इसे हम न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि इसी छतरी पर बैठकर हमीरदेव न्याय करते थे, तो इसलिए हम इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। प्रारंभिक विजयों में भीमरस के शासक अर्जुन को इन्होंने पराजित किया, परमार शासक भोज को इन्होंने पराजित किया, और मेवाड़ के जो समर सिंह जी थे, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूला था, उसको भी हमीरदेव चौहान ने हराया था। उसके बाद हमीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी का युद्ध, जो 1291 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या हुआ? तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर हमला किया, जिसमें कि जैन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जैन दुर्ग हैं क्या? तो दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में, मतलब दुर्ग की बाउंड्री में एक 2-4 उपदुर्ग बनाए जाते थे, जिनमें से एक उपदुर्ग था जैन का दुर्ग, जिसे हम रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि अगर जैन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो रणथंभौर दुर्ग उसके अंडर में आ सकता है। तो जैन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, जिसमें इस लड़ाई में गुरदास सैनी नामक एक सैनिक था जो मारा गया। हमीरदेव के तरफ से गुरदास सैनी मारा गया था।
रणथंभौर जीतने का प्रयास किया, परंतु हम जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीतने में असफल रहा। मतलब कुंजी हाथ पर आने पर भी ये दुर्ग को नहीं तोड़ पाया। तो इस कारण जलालुद्दीन खिलजी ने जाते जाते एक बात कही कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये ऐसी बात है जैसे कि लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी के अंगूर खट्टे हैं। तो इसी प्रकार से हमीरदेव चौहान और जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध में हमीरदेव चौहान विजयी रहा। उसके बाद नेक्स्ट हम विजय अभियानों में पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष। तो इसमें रीज़न क्या क्या थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पर आक्रमण करने के 3 प्रमुख रीज़न थे। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही सैनिक थे मोहम्मद शाह मंगोल और कहबू, इन दोनों को हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी थी, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, उनकी असफलता का बदला लेना भी एक रीज़न हो सकता है। तो मेन ये 3 रीज़न थे अलाउद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण करने के। उसके बाद सबसे पहले हिंदवाट घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें कि हमीरदेव की तरफ से धर्म सिंह और भीम सिंह लड़ रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उनके सेनापति उलुग खां और नुसरत खां लड़ रहे थे, जिसमें कि हमीरदेव चौहान की विजय हुई और इसमें भीम सिंह मारा गया। और भीम सिंह के मारे जाने पर हमीरदेव को लगा कि धर्म सिंह के विश्वासघात पर भीम सिंह मारा गया, तो हमीरदेव ने धर्म सिंह की भी आंखें फुड़वा दी थी हिंदवाड़ घाटी के युद्ध में। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जहीन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर अभियान शुरू हुआ 1301 ईस्वी से। इसमें उलुग खां और नुसरत खां प्रमुख सेनापति थे, जिसमें कि ऊपर से पत्थरों की बरसात में नुसरत खां मारा गया और उलुग खां बचा। अब ये अलाउद्दीन खिलजी हार मानने ही वाला था, परंतु क्या हुआ कि रणमल और रत्तीपाल जो हमीरदेव चौहान के विश्वासघाती सेनापति थे, उन्होंने विश्वासघात कर दिया और जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में जाने का गुप्त रास्ता पता चल गया। इसमें हुआ क्या, तो हमीरदेव चौहान की तरफ से मोहलन संधि प्रस्ताव भेजा और रणमल और रत्तीपाल जो संधि प्रस्ताव का जवाब देने वापस अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में गए, जिसमें कि रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ लालच दे दिया, जिसके कारण इन दोनों ने विश्वासघात कर दिया। इसमें क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग में घुसने का खुफिया रास्ता पता चल गया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में घुस गई और फिर जोहर व्रत का पालन हुआ। राजस्थान का प्रथम साका यहाँ पर 1301 में रणथंभौर के दुर्ग में हुआ, जिसमें कि रंगदे के नेतृत्व में जोहर हुआ और पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया गया। हमीर महाकाव्य में ऐसा लिखा गया है कि हमीरदेव चौहान विजय तो हुआ, परंतु विजय होने के पहले ही रंगदेव और पद्मला ने जोहर कर लिया। तो इस कारण वहाँ पर एक शिव मंदिर में हमीरदेव ने अपना शीश दान कर दिया। ये राजस्थान का पहला साका 1301 में रणथंभौर में हुआ, ये आपने पढ़ चुका है। और जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां को यहाँ का रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अमीर खुसरो ने अपनी बुक खजाइन उल फुतूह में लिखा है कि आज कुफ्र का गढ़ कुफ्र कहते किसे हैं, तो मुस्लिम जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें एक शब्द मिलता है काफिर मोस्टली यूज़ किया जाता है जो नॉन मुस्लिम है या फिर जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो कुफ्र का गढ़ मतलब काफिरों का गढ़ जो रणथंभौर के बारे में कहा गया है कि रणथंभौर जो कुफ्र का गढ़ है वो अब इस्लाम का गढ़ हो गया। मतलब इस्लाम के जो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनका नियंत्रण कुफ्र के गढ़ यानी रणथंभौर पर हो गया। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी का ये जो रणथंभौर अभियान चल रहा था, उस टाइम उनके कैंप लगाने पर उनके राशन पानी का भी व्यवस्था नहीं हो सकी। तो इस कारण ये बात अमीर खुसरो ने अपनी बुक में कहा कि यहाँ सोने के 2 दाने के बराबर चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा। उसके बाद हमीर की हठधर्मिता के कारण एक लाइन फेमस है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये लाइन हमीर के लिए फेमस है। ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि ये लाइन किसके लिए फेमस है, तो ये हमीरदेव चौहान के बारे में फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं नाडोल के शाकंभरी चौहान। जो शाकंभरी के चौहान थे वाघपति राज, उनके पुत्र थे लक्ष्मण सिंह जी ने 960 ईस्वी में नाडोल पाली में चौहान वंश की स्थापना की। और चौहानों की ये
फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट शाखा है। मतलब चौहान वंश की शुरुआत शाकंभरी के चौहान से हुई और शाकंभरी के चौहान की पहली शाखा और ओल्डेस्ट शाखा नाडोल के चौहान है, जिसमें कि अलहन एक वंशावली में अलहन आता है, जिसके पुत्र कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। अब हम देखते हैं जालोर के चौहान वंश। जालोर जो क्षेत्र है उसका नाम प्राचीन नाम था जबालीपुर, क्योंकि यहाँ पर जाबाली ऋषि के कारण इसका नाम जाबालीपुर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो जाबाली ऋषि थे उनकी ये तपोभूमि थी, तो इनके ही नाम पर इसका प्राचीन नाम जबालीपुर पड़ा। और एक फैक्ट और आता है कि जालोर जो क्षेत्र था उसमें जाल वृक्ष की अधिकता थी, इस कारण इसका नाम जालोर पड़ा। जालोर का दुर्ग था सुवर्णगिरी, जिसे सोनगरा चौहानों द्वारा बनाया गया। और जालोर के जो चौहान हैं, जालोर और नाडोल के चौहान, वो सोनगरा चौहानों की श्रेणी में आते हैं, या फिर उनके वंश सोनगरा चौहान कहलाते हैं। सुवर्णगिरी तो जालोर के दुर्ग को कहते हैं, और जो स्वर्णगिरी दुर्ग हैं वो जैसलमेर फोर्ट को कहते हैं, जिसे हम सोनार किला भी कहते हैं। उसके बाद जालोर के चौहान वंश में वंशावली स्टार्ट होती है कीर्तिपाल चौहान से। परमारों को हराकर जालोर के चौहान वंश की स्थापना की। जालोर क्षेत्र पर पहले परमारों का अधिकार था, उनको हराकर कीर्तिपाल चौहान ने यहाँ पर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। और नैन्सी ने अपनी बुक्स में इसे कितु एक महान राजा के नाम से संबोधित किया। मतलब कितु इस कीर्तिपाल चौहान की एक उपाधि है। उसके बाद उदय सिंह जिसे 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा। उसके बाद वंशावली में आता है चचिंग देव, जिसने नसरुद्दीन और बलबन जो थे दिल्ली के जो अरब आक्रमणकारी थे, या फिर दिल्ली की जो मुस्लिम शासक थे, उनके समकालीन थे। उसके बाद सामंत सिंह, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा 1291 ईस्वी में। और जो सारंगदेव बघेला था, उन्होंने ये जो सामंत सिंह की तरफ से जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण को असफल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है कानड़देव चौहान, जो जालोर वंश के इस वंशावली में नेक्स्ट राजा आता है कानड़देव चौहान, जिसकी पत्नी तो थी जेतलदेव, पुत्र था विरमदेव और भाई था मालदेव सोनगरा, जिसे हम मुछाड़ा मालदेव के नाम से भी जानते हैं। जानकारी के स्रोत कानड़देव प्रबंध और विरमदेव सोनगरारी बात, जो पद्मनाभ द्वारा लिखी गई खजाइन उल फुतू, जो अमीर खुसरो की रचना है, और तारीख ए फरिश्ता, जो फरिश्ता की रचना है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की लास्ट विजय के बारे में बात की गई, जो 1311-12 में जालोर की विजय है। कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध के कौन कौन से रीज़न थे? तो सबसे पहले रीज़न था कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। उसके बाद सेकंड रीज़न था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात आक्रमण था, तो उस गुजरात यात्रा में जालोर के कानड़देव चौहान ने गुजरात की अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता नहीं दिया था, ये भी सेकंड कारण हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की लौटती हुई सेना थी, गुजरात विजय के बाद लौटती हुई सेना थी, उसमें जेता देवड़ा, जो कानड़देव चौहान का ही एक सेनापति था, उसने लौटती हुई सेना पर अटैक कर दिया। तो ये 3 रीज़न हो गए। और उसके बाद फोर्थ रीज़न है कि विरमदेव और जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उसका प्रेम संबंध था। ये किस में किया गया, तो इसका वर्णन नैन्सी की बुक में मिलता है। नैन्सी, जिसे हम राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। ये 4 रीज़न थे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पहला अभियान 1305 में आइन ए मुल्क द्वारा भेजा गया, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क द्वारा भेजा गया। ये संधि करके आ गया, और कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली गया, जिसमें इसके साथ इसका पुत्र विरमदेव भी था। और इसी स्टोरी में, या फिर इसी टाइम, फिरोजा और विरमदेव का प्रेम संबंध हुआ। उसके बाद 1308 में सिवाना का आक्रमण, सिवाना जो कि बाड़मेर में है, और ये जालोर का एक उपकिला हुआ करता था। और इस सिवाना के दुर्ग पर सातलदेव और सोमदेव का अधिकार था, जो कि इनके कानड़देव चौहान के चचेरे भाई थे, उनका अधिकार था। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया। इसमें मेणादे ने जौहर किया, और सातलदेव के पुत्र सोमदेव ने केसरिया किया। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया, जिसमें कि भावला पवार ने विश्वासघात कर दिया था, और नाहर खां यहाँ पर मारा गया था। नाहर खां जो यहाँ का सेनापति था, वो भी मारा गया। और सिवाना का पहला साका कब हुआ, तो सिवाना का पहला साका 1308 में हुआ।
मेणादेव के नेतृत्व में जौहर हुआ और सातलदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। उसके बाद जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज करके खैराबाद कर दिया और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मलकाना का युद्ध जो 1309 में हुआ। इसमें नाइब खां के नेतृत्व में यह अभियान भेजा गया, जिसमें विरमदेव और मालदेव सोनगरा ने इस अभियान को असफल किया और शम्स खां जो इसी का सेनापति था उसको बंदी बना दिया। उसके बाद लाइस्ट अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर आक्रमण हुआ 1311-12 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। इसमें बीकादइया द्वारा विश्वासघात कर दिया गया और विरमदेव ने इसमें आत्महत्या कर दी और जालोर का पहला साका 1311-12 में हुआ। इसके बाद जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज करके जलालाबाद कर दिया और यहाँ पर तोपखाना मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो आज की क्लास में हमने जो चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ लिया। चौहान वंश के सभी जो शाखाएं थी उनके बारे में पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने चौहान वंश कंप्लीट कर दिया। तो अब मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ के राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।